हेलो गाइस, बिजनेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नासिर हुसैन। आइए आज हम लोग बात करते हैं फाइंड द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म में क्या होता है इसको जानते हैं। फुल क्लासिक मैथमेटिक्स IIT-JEE का प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको करना होता है। इनकी आपके पास कोई एक्सपेंशन दिया होगा और इस एक्सपेंशन का आपको मिडिल टर्म निकालना है ना। तो मिडिल टर्म में आपको समझ में आ रहा हो, जैसे कि आपको देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं क्या करना है। इसमें करना क्या, इसको समझ लीजिए। आपके पास अगर इसको टर्म दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। मिडिल टर्म में क्या होता है कि आपको ये बताना है कि इसके बीच में कौन सा टर्म होगा, है ना। इसके बीच में 1 2 3 और 4, इधर 4 हो गया, 1 2 3 और 4, इधर भी 4 हो गया। अगर आपके पास पावर इवन होगा है ना तो इसके 2 मिडिल टर्म होंगे। अगर इसका पावर ओड होगा तो इसके एक ही मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि इसमें कोई मेरे पास एक्सपेंशन दिया होगा, उस एक्सपेंशन का पावर दिया होगा, उस पावर का फिर हमको पता करना है कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा, ये चीज़ हमको पता करके बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पूछा गया क्वेश्चन में है लिखिए आकर। क्वेश्चन ने क्या कहता है कि फाइंड द, है ना, और फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ना। एक्सपेंशन मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन मेरे पास p/x प्लस या x/p है ना ये, और इसका पावर यहाँ मेरे पास ये 9 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ। कहता है कि इसमें बताइए कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। मिडिल टर्म समझ में आ रहा है, जो बताया आपको इसके बीच वाला टर्म कौन सा होगा। अब यही करोगे a+b का होल पावर 9 को पूरा एक्सपेंड करोगे। इतना नहीं करना, अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं पूरा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा। उसके बाद तब फिर बताएंगे कि बीच वाला टर्म इसका ये है, तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ही क्या करना है, इसमें कुछ ट्रिक लगाना है ना, कि जो मेरे पास आसानी से हो जाए। देखिए क्या करना है, आपको बताते हैं कि ओड और इवन में जो पावर होता है उसको देखना होता है। जैसे इवन पावर नहीं बल्कि ओड पावर है, तो इसका जनरल टर्म निकालने के लिए, इसका जो है ना मिडिल टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 अब आई क्या होता है 2। ये इसका क्या होता है, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे करना क्या है कि ये आपके पास 9 हो गया और 9+1 अपॉन में कर दीजिए 2, ये आपके पास हो गया है ना 10 बटे हो गया 2, कट के कितना आ गया, ये आ गया 5। आपको जनरल टर्म लिखने के लिए एक कम करके कैसे लिखेंगे जनरल टर्म, तो जनरल टर्म में आपको लिखना चाहेंगे तो जनरल टर्म लिखने का तरीका क्या है, तो TR+1 ऐसे करके लिखना होता है। अगर आपके पास ये 5 है इसको 4+1 कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे T4+1 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका हो गया 5। आपके पास जो एक्सपेंशन दिया हुआ है px, क्या दिया, पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये हुआ आपके पास दिया हुआ px प्लस यहाँ x/, ये क्या दिया हुआ है p, और इसका पावर कितना है आपके पास, ये 9 है। इसी को एक्सपेंड करना है, इसका मिडिल टर्म बताना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 9c जनरल टर्म आपके पास पता चल गया, तो 9c। अब यहाँ क्या r क्या है आपके पास, r यही तो हो गया 9cr मेरे पास हो गया 4, और यहाँ हो गया p/x प्लस x/, यहाँ पे हो गया p। इसका होल पावर मेरे पास 2 टर्म हो गया। ये दोनों टर्म को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे हम है ना गुना का साइन लगा दिए है ना। मेरे पास एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इसका जो पावर होगा 9c4 है, तो इसको लिखेंगे 9 में से 4 घटा दो, ये हो जाएगा आपके पास 5। इसका पावर हो गया 5। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस टाइप से मिलेगा वो। ठीक है, इतना करना है। तो इसके बाद क्या करना है कि 9 को एक्सपेंड करना है, तो एक बार नहीं बल्कि कितने बार, 4 बार। 9 हो गया, और उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, अपॉन में लिखेंगे 4 इंटू क्या 3 इंटू क्या ये 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ 9c4 का मतलब हो गया कि 9 को हम 4 टाइम्स एक्सपेंड कर दिए। अब मेरे पास ये बचा, p का पावर कितना हो गया 5, x का पावर कितना हो गया यहाँ पे, ये भी 5 गुना यहाँ x का पावर कितना हो गया 4, p का पावर कितना हो गया होगा, यहाँ भी हो गया 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो ये देखो 4 दूना है ना, इसको काटो 4 दूना 8, 2 बार में कट गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 दूना 6 है ना, हो गया 7 दूना 14 गुना 9 करेंगे 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये
126 आ जाएगा। आपको इसको सोल्व करना है। ये आपका p का पावर 5 है, तो ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे क्या, अब बचेगा p। ठीक है, और आपके पास ये x पावर 4 ना 5 है, ये 4 है, ये कट जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये x, है ना, ये आपके पास बच गया। इसको लिखने का तरीका ये है 126, है ना, p इंटू क्या लिखिएगा, x पावर -1। आपके पास आंसर हो गया इसका ये 126 p इंटू एक्स पावर -1 या p अपॉन x, आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आपको जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन ये जो है ना, ये भी आपका PYQ है। देखिए PYQ किसका PYQ है, IIT JEE का PYQ है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी। ये है क्वेश्चन के लेवल, आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको करना क्या, अगर आपको मिडिल टर्म में निकालने के लिए बोला जाए तो आपको इस टाइप से इसको लेके चलना है।